लौट के देखा तो चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण विराजमान है। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान नारायण ने दर्शन दिए। सुदामा से कहा, इस माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तुम सदैव ही वैकुंठ में निवास करेंगे। बहुत वर्षों तक भक्ति की, तप त्याग किया और भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम की सुदामा जी को प्राप्ति हुई। बोली सुदामा महाराज की। उसके पश्चात 100 वर्ष के बाद ब्रजवासियों से भगवान का कुरुक्षेत्र में मिलना हुआ। यदुवंशियों को श्राप लगा, उनकी बुद्धि विनष्ट हुई, एक दूसरे के बारे में समस्त यदुवंशी का विनाश हुआ। दत्तात्रेय महाराज की कथा श्रवण कराई, जिन्होंने जीवन में 24 गुरु बनाए। उनकी कथा को श्रवण किया। भगवान का धरा छोड़ने का समय आया। अर्धशयन मुद्रा में बट वृक्ष के नीचे भगवान शयन करने लगे। यदुवंशियों का जब विनाश हुआ तो एक वधिक आया और उस बयेलिया ने भगवान के चरण को हिरण का मुंह समझ करके जैसे वार किया। भगवान कराहने लगे, दौड़ करके आके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करना। भगवान ने कहा, मैं कौन हूँ? तू मुझे नहीं पहचान पाई, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ कि तू बाली है। और देख, मैंने तुझे छिपर के बाण मारा, आज तूने मुझे मान लिया। ये शाप बराबर हुआ, जा तुझे वैकुंठ के द्वार खुले मिलेंगे। और भगवान जब धरा छोड़ने लगे, सब देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं कि प्रभु कहाँ जाएंगे। और देखते ही देखते भागवत भगवान में प्रवेश कर गए। बोले भागवत महापुराण की। उसी दिन से कलयुग आ गया। राजा की बुद्धि विनष्ट हुई, मरा हुआ सर्प डाला। हमने आपको 2-3 दिवस में कथा सुनाई थी। ये कथा राजा परीक्षित जी के लिए चल रही है। उन्होंने जब कथा श्रवण की, 7 दिन हुए। व्यास जी का पूजन किया, सुखदेव महाराज चले गए। सूक्ष्म रूप रख करके आया तक्षक और विराट रूप रख के राजा को दर्श लिया। राजा ने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। बोली परीक्षित जी महाराज की। पिता जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, दुनिया के सर्पों की आहुति लगा दी। आस्तिक मुनि ने आकर के रोक दिया, बेटा हिंसा के बदले हिंसा, प्रेम के बदले प्रेम मिलता है। उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई और जिस कथा को 7 दिन से श्री सूत जी महाराज नियमित शरण क्षेत्र में 88,000 संतों को सुनाने लगे, आज संपन्न हुई। उन्होंने कहा, कलयुग में सबसे बड़ा गुण बताए क्या है? सारे अवगुण है और एक सद्गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। न जप न तप न त्याग करने से परमात्मा केवल नाम जप से ही प्राप्त हो जाता है। ये ऐसी कलयुग की महिमा है कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहुपी तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदः। ये भागवत कोई वार्ता नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी का उन्होंने वर्णन किया और श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 10 लक्षण हैं उसमें। सबका उन्होंने वर्णन किया, 12 स्कंद हैं। आइए अब भागवत का जो अंतिम श्लोक है, हम और आप सभी उसका ध्यान, आप सभी हमारे साथ बोलेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा आदर है, आप सभी अपना सर ढक लें और जिन भाइयों के पास कुछ नहीं वो सब भी हाथ भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। सभी माता बहनें, सभी भाई, अगर कुछ नहीं है तो आप हाथ रख सकते हैं। ये अंतिम श्लोक है, इसका प्रभाव है और सभी मेरे साथ हाथ जोड़ करके बोलेंगे, नाम संकीर्तनाय सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तनम तम नमामि हरि परम 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 तम नमामि हरि परम। बोलिए भागवत महापुराण
भक्त वृंदों को, आज आपके इस भैरा गांव में भागवत जी का समापन हुआ जो सप्तम दिवस से चली आ रही थी। आप लोगों ने इस कथा को बड़ी भक्ति भाव ज्ञान से श्रवण किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियों की सेवा करें, आप अपने लिए, भैरा गांव के लिए। और दूसरी बार हमारे पारीक्षित जी महाराज, हमारे उमा बाबा के लिए जोरदार तालियों की सेवा। और एक बार हमारे सभी संगीत भाइयों के लिए, हम सभी बहन भाई एक परिवार की तरह, आप जहाँ जहाँ देखो, मैं तो यहाँ गई हूँ, ना किसी को जानते ना आप लोग मुझे जानते। मेरे भाइयों ने थोड़ा प्रयास किया कि उनकी बहन का इस क्षेत्र में थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाए। तो देखो, माध्यम तो किसी को बनना ही पड़ता है। तो जो हमारी चाचा जी है, कई कथाओं में टेंट लगाते हैं, संतोष चाचा जी जो आपके भैरा गांव के, अब ये नहीं पता नई भैरा पुराना या बीच वाला भैरा कौन से गांव के हैं, नया भैरा जिनका ये टेंट है। और देवेंद्र भैया जो माइक बहुत अच्छा साउंड, अगर ये नहीं होता तो आप हमारी आवाज नहीं सुन पाते। बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके द्वारा हमें आप जैसे भक्तों के दर्शन हुए। और हमारे चाचा जी ने ये प्रयास किया कि उन्होंने अपने प्रयास से ये भागवत जी को याद रखा गया। कई लोगों को ये कार्यक्रम बुरा भी लगा हो, ऐसी बात नहीं है, तो उनसे भी हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी है जिनको बुरा लगा है। कि देखो, एक कलयुग में धर्म का प्रचार सर्वश्रेष्ठ है। एक व्यक्ति चाहे कि हम भागवत करा लें, इस समय में चलते गरीबी में अगर वो लोग धन संपन्न है तो वो 10 भागवत करा सकता है महाराज, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो सोचता ही रह जाएगा। और धर्म के कार्य ऐसे ही किए जाते हैं कलयुग में। अगर हमारे कारण एक भागवत में जो भी कार्य निकल जाए जरूर करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत महापुराण कह रही है। इस गद्दी पे बैठ करके एक शब्द नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। हमारा बस एक ही काम है, धर्म का प्रचार प्रसार करना। आपके गांव में भी हुई, कईयों को बुरा लगा, उनसे भी क्षमा। और 7 दिनों में अगर हमारे मुख से कोई भी गलत शब्द निकला है या आप लोगों को कुछ गलत लगा है तो आपकी बेटी, आपकी बहन हाथ जोड़ के व्यासपीठ की ओर से समस्त ग्रामवासियों से, माता बहनें पिता चाचा ताऊ से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना मांगते हैं। आप इन बच्चों पे, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारी गलतियों पर नजर न डालें, क्योंकि देखो जो ज्यादा होता है वो वही गलती भी हो जाती है। तो कुछ शब्द गलत भी निकल जाए तो क्षमा करना। और हमने केवल इस भागवत को कहा, उसका जो संस्कृत का जो मूल पाठ है वो हमारे बड़े भाई राकेश मिश्रा जो आपके यहाँ चरणों के महाराज हैं, और इस संगीत में जिन्होंने साथ दिया, बहुत सुंदर सुंदर भजन श्रवण कराए, उनके छोटे भाई शैलेश मिश्रा वो भी चरणों के हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर भजन गा करके आप सबका मन हुआ। और हमारे भज्जू भैया जो बैठ प्लेयर है, बहुत अच्छे आर्ट भी है, बहुत अच्छा स्वभाव भी है। और हमारे जो छोटू भैया हैं ढोलक, ये सब यही के हैं। और अयोध्या से आए हमारे दीपक शबरिया जी, जिन्होंने बहुत सुंदर झांकियों का आप सभी को दर्शन कराया। और हमारे झरकौन से जो चाचा जी हैं, जिन्होंने भी, इनका भी टेंट माइक है और स्वभाव भी बहुत अच्छा है। प्रेम के कारण हम लोग सब एक कमेटी, मेरे पिताजी, हम श्री राम वृंदावन में रहते हैं और